हरि ओम श्री हनुमते नमो नमः। साप्ताहिक सत्संग की इस वेला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल और चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर हम प्रति सप्ताह मंगलवार को जब भी हनुमत कृपा हमारे ऊपर बरसती है तो हम साप्ताहिक सत्संग करते हैं। साप्ताहिक सत्संग की इस वेला में आज हम श्री हनुमान जी के उस चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं जो अत्यंत सहज, निर्मल और विशुद्ध है, पारिशुद्ध है। पारिशुद्ध जिसको कहते हैं ना, कि बिल्कुल एकदम उसमें किसी प्रकार का कोई अंजन नहीं। और बचपन से ही अपने बड़े बुजुर्गों से हनुमान जी के विषय में हम सुनते आ रहे हैं। बड़ा ही कोमल और एक अद्भुत स्वभाव रहा है। इतना अद्भुत स्वभाव है हमारे बजरंगबली का कि राम के प्रति उनका जो प्रेम है इस संसार में अन्यत्र किसी अन्य दूसरे में है ही नहीं। वो इतने, जब एक कथा के माध्यम से आपको बता दूं, आज सुंदरकांड का छोटा सा विश्लेषण हम अपने उस पर करेंगे। भगवान के विषय में सोचते सोचते हनुमान जी जब माता सीता का हरण करके ले गया राक्षस राज रावण और खोज आरंभ हुई, तो बजरंगबली भी दक्षिण दिशा की ओर अपने यूथ ब्रिगेड के साथ चले और पवन पुत्र वहाँ जाकर के एक स्थान पर बैठ गए और विचार करने लगे कि आखिर क्या किया जाए और कैसे करूं। काफ़ी देर तक वो पवन पुत्र विचार करते रहे, कुछ ध्यान ना आए उनके। उन्होंने अपना सारा कर्म लगा लिया, भक्ति लगा ली, ध्यान लगा ली, ज्ञान लगा लिया, योग लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि क्या करूं। आखिर इस स्थिति में जब जामवंत जी ने बजरंगबली को देखा तो निकट जाकर वो बोले मुस्कुराते हुए, अरे बजरंगी आपको क्या हुआ? ने कहा, प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माता के पास जा कर के पता लगा कर के वापस आना है और कि काम करना तो मुझे ही है, पर मैं करूं कैसे? तो जामवंत जी ने उन्हें बड़े अनोखे अंदाज में याद दिलाया कि बजरंगी तुम्हारा तो जन्म ही जो है राम काज के लिए हुआ है। राम काज लीन तुम अवतारा, राम काज के लिए तुमने अवतार लिया है। अब जब बजरंगबली ने ये सुना कि यार मेरा काम तो है ही सिर्फ राम का काज करना, तो बजरंगबली अपने वास्तविक रूप में जब आए, आप हैरान रह जाएंगे। हमारी यूथ ब्रिगेड को जानना चाहिए कि उनसे आपने पता नहीं कितने सुपरमैन देख रखे होंगे और वो देख रखे होंगे सब, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। बजरंगबली जैसा कोई सुपरमैन नहीं है। बजरंगबली उठ खड़े हुए और बाल बोले जामवंत जी से, जामवंत जी अब बताओ क्या करूं? इस समुद्र को सारे को नीचे फेंक दूं, पाताल में उतार दूं, यहाँ रास्ता बना दूं, रावण को उसकी लंका सहित उठा करके इस समुद्र में पटक दूं, रावण को अपनी पूंछ में लपेट के यहाँ पटक दूं भगवान के चरणों में, माता सीता को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आऊं, या पूरी लंका को ही उठा करके पहाड़ के उधर दूसरी साइड फेंक दूं? करूं क्या? अब ये बता दो बस मुझे। रामकाज के लिए हुआ है तो भैया रामकाज तो फिर इसी तरह होता है मेरा। अब जामवंत जी चौके, उसने कहा यार बजरंगबली हैं ये तो भैया, अंगूठे का भी पैर निशान लगा दिया इन्होंने धरती पे, तो धरती डोल जाएगी, हम तो सारे अंदर चले जाएंगे, ये बचेंगे और राम जी बचेंगे, बाकी तीसरा कोई नहीं बचने का। ओ भाई, हाथ जोड़ लिए जामवंत जी ने बजरंगबली के आगे। ओ महाराज शांत हो जाओ, कुछ नहीं करना, जितना काम राम जी ने आपको करने के लिए कहा, जितना काम आपको राम जी ने करने के लिए बोला, बस उतना ही करो। महाराज समुद्र पार जाओ और जा करके माता जानकी का पता लगा करके वापस आओ। ऐसा कुछ मत करना, बाकी जैसा राम जी आपको जो है दिशा निर्देश देते रहेंगे भैया वो कर लेना। वो बजरंगबली भी अपना वो तो ठहरे भैया, चलती है। उन्होंने तो एक छलांग लगाई जा करके और वहाँ गए, बीच में आई वो सुरसा, लगा मुझे जाने दे देख अभी, है ना। वो आपने सब सुनी रखी है, सुंदरकांड में बड़े सुंदर वर्णन है। और मुख में गए और वापस आए, बुद्धि की बल बुद्धि विद्या की तीनों की परीक्षा उनकी ले ली उन्होंने और पहुँच गए साहब वो तो वहाँ उधर दूसरे तट पर। और तट पर जाकर ऐसे ही एक वृक्ष जैसा ये दिखाई दे रहा है, देखो आपको कितना सुंदर वृक्ष लगे हुए यार हमारे इधर श्री हनुमान धाम के पुण्य पावन क्षेत्र में। बिल्कुल ऐसा ही वो अशोक वृक्ष था। ये देखिए वृक्ष कितना सुंदर वृक्ष है। इसके अगर पत्तों के बीच में हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके जब बैठे और वहाँ से साहब उन्होंने पूरा देखा, उधर से वो आया तलवार लेकर के रावण, और वो पूरा डराया धमकाया उसने वहाँ माता जानकी को, और माता जानकी ने एक तिनका उठा लिया कि तू
अब वो तिनका उठाने का मतलब भी बताना, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या बता देते हैं आपको यार। तिनका उठाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अरे रावण तू इस तिनके से भी तुच्छ है, ये है वो अभिप्राय वेदांत सम्मत। माता जानकी उसे कह रहे ये तिनके से भी तुच्छ है रावण, तू कहाँ कहाँ आ गया यहाँ पर, ये तिनका तुझे जलाकर भस्म करने की ताकत रखता है, तो इससे भी तुच्छ है। और वो वहाँ पे बैठे हुए देख रहे बजरंगबली ऊपर वहाँ पेड़ के छाया में, और सारा उन्होंने वृत्तांत सुना और वो 30 दिन का समय देकर उनको चला गया। और तब उस तत्पश्चात जब माता जानकी ने उसे कहा अशोक वृक्ष तेरा नाम तो शोक हरने वाला है, किसने तेरा नाम अशोक रख दिया भाई, तूने अब तक मेरा शोक नहीं हरा, तेरा क्या फ़ायदा, तेरा क्या लाभ, आज तो तू बस अंगार अगर शांति नहीं दे सकता तो अंगारा ही दे दे भाई, ताकि मैं अपनी चिता जला के भस्म हो जाऊँ, राम जी तो मुझे भूल गए। अब हनुमान जी जो है बेचारे अश्रुधारा बह निकली उनकी, वहाँ से अंगूठी उन्होंने नीचे छोड़ दी और सुनाई सारी कथा। भगवान बजरंगबली तो बजरंगबली ठहरे भैया, उन्होंने तो बड़ी अद्भुत कथा सुनाई भाई, वहाँ से लेकर के प्रभु राम के जन्म से लेकर के उससे पहले से, क्योंकि रुद्रावतार है कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर माता जानकी से कैसे मुलाकात हुई, फिर क्या क्या हुआ, सारी कथा कह सुनाई यहाँ तक की। और फिर अपना राम राम जपने लगे, वो तो सिया राम जय जय राम। अब माता जानकी चौंकी है, ये मुद्रिका तो प्रभु की लग रही, लेकिन इसे लेके कौन आया यहाँ पर, बड़ा विचित्र सा काम हो गया वहाँ तो। यहाँ तो एक तो माया भी बहुत है सारे चारों तरफ, है ना, ये दिन में पता नहीं क्या क्या चीज़ खाते रहते हैं पीते रहते हैं, ये फल कभी इन्होंने खाई नहीं आज तक, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जिसने इतनी सुंदर कथा कह सुनाई और ये अंगार की बजाय मुझे मुद्रिका दे दी। और वो माता जानकी ने उनसे कहा भाई नीचे तो आ जाओ यार, कौन है, कहाँ पर है, कौन हो यार भाई, आप कौन हो। हनुमान जी आगे छोटा सा रूप धर के नीचे वहाँ माता जानकी के सामने उपस्थित हो गए, है ना। और उन्होंने पूछा भाई आप कौन, परिचय भी उन्होंने ये नहीं दिया मैं हनुमान, ऐसा कुछ नहीं, परिचय भी हनुमान जी ने बड़ा शानदार दिया, बड़ा मतलब बड़ा अद्भुत लगता है यार। इसलिए हमेशा ऐसा लगता है सर्वोच्च श्रेणी पे वेदांत का जो शिखर है ना, उसके शिखर के भी जो ऊपर शिखर है वो बजरंगबली है। सीधे अपना परिचय दिया उन्होंने, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। एक ही बार में महावीर बजरंगबली से हमें जो सीखना चाहिए ना भाई, बल बुद्धि विद्या देने वाले हैं, तो वो जब ये करते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की, माता जानकी को उन्होंने पहले लाइन में ही बता दिया कि माता मैं तो दूत हूँ और करुणा निधान की शपथ खा के कह रहा हूँ। अब करुणा निधान नाम जो है माता जानकी का दिया हुआ है रघुवर को, तो पहले लाइन में ही उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और फिर वो कह सारी कथा कह सुनाई। और माता जानकी ने बजरंगबली से पूछा हनुमान पुत्र ये तो बात बताओ, वहाँ सेना में सारे तुम्हारे जैसे हैं क्या। ना माता ना, वहाँ तो सारे राम जी के जैसे हैं। अब माता जानकी फिर चौंकी, ना राम जी के जैसे, हाँ। ने कहा ये तो मेरा तो रूप, ये तो मेरा रूप है छोटा सा, बातें अभी आपने मेरा वो वाला रूप नहीं देखा जो मुझे राम जी ने दिया। जो राम जी का रूप है वो तो आपने अभी देखा नहीं, आपकी आज्ञा हो तो मैं वो आपको दिखा दूं। माता जानकी ने कहा भाई ऐसा कौन सा रूप है हनुमान, आपका वो दूसरा रूप कौन सा है। अब हनुमान जी ने तो जो अपना जय श्री राम कह करके रूप दिखाना शुरू किया, तो भैया उसका तो अंत ही ना हो। अब माता पहले ऐसे देखें, फिर ऐसे देखें, फिर ऐसे देखें, वो पहुंच गए वहाँ, ये नीला आकाश दिखाई दे रहा है देखो आपको, है ना, नीला आकाश, ओ भाई ये सारा पार हो गया। अब माता जानकी ने कहा माता जानकी है श्री राम का रूप, और ऐसे अनगिनत हैं जो वहाँ पर हैं उपस्थित। अब माता जानकी ने कहा अच्छा भैया पुत्र भैया वहीं आ जाओ, जैसे थे उसी, मुझे तो आप उसी में अच्छे लग रहे, सारा कुछ तुम ही पकड़ो, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ऐसा वर दीन जानकी माता। माता इतनी प्रसन्न हुई वो बात सुन करके, जानकी माता वहीं दे दिया सारा अपना जो उनका पास अपने पास था, ये ले भाई तू ही ले ले हनुमान, ये सब तू ही रख अपने पास, अब बांटता रहियो जिसे देना होगा, जो तेरे पास आवेगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं क्लेश विकार, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। सब कुछ जो कुछ इस प्रकृति में है, जो कुछ सर्वोच्च है, जो कुछ उत्कृष्ट है, वो सब भगवान बजरंगबली को पकड़ा दिया माता जानकी ने। और माता जानकी प्रकृति का दूसरा रूप है, स्वभावगत है और श्री राम की अर्धांगिनी है। तो भैया ऐसे हमारे महावीर बजरंगबली को छोड़कर अगर हिंदू सीधा सीधा खा जाए, कहीं और किसी के पास जाए, तो भैया फिर आप मांग तो बल बुद्धि विद्या उनसे रहे हैं और सारी है भी उनके पास, वो माता जानकी ने उन्हें प्रदान कर रखी। तो इसका मतलब बल बुद्धि विद्या और किसके पास है। और जब सारी आप विचार करना चाहिए आपको, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो वेदांत सम्मत बात बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि ये विचार आपको करने चाहिए, सोचना चाहिए कि यार बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि, आपने सुबह उठ के कहा, आपने किसी और से कहा, वो आपकी सुनेगा जरूर,
पर वो ये कहेगा यार ये बंदा मेरे से बल बुद्धि विद्या मांग रहा, वो जाके मुझे भी तो हनुमान जी से ही मांगनी, तभी तो दूंगा मैं इसे उनसे लेके। अन्य सभी देवी देवताओं के पास भी आप जो मांगने जा रहे हैं वो सारे के सारे पहले आएंगे हनुमान जी के चरणों में, वहाँ निवेदन करेंगे कि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या दो, इसको बांटनी। तो भैया आप सीधे ही मांग लो उनसे यार, बाकी के पास जाने की आवश्यकता क्या है ना। और वो जो हमने आपको विधान सम्मत भावार्थ बताया था, जहाँ से श्री हनुमान चालीसा का श्री गणेश होता है कि श्री गुरु शरण सरोज रज, तो श्री का मतलब ही है, श्री का मतलब होता है कि भैया सत्य है, सत्य का कोई रूप नहीं होता और सत्य ही आपका गुरु है। गुरु मतलब मार्गदर्शक, मतलब पथ प्रदर्शक। तो तुलसीदास जी ने श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके चरण कमल, सत्य के चरण, क्योंकि सत्य के चरण कमल जो है वो ठीक उसी समान होते हैं जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है। तो उससे अपने मन के हृदय के उसको, जहाँ पर अंजन है, जहाँ पर आप पता नहीं किसी को बिठा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि भैया यहाँ राम का भी वास हो जाए। राम तो पहले से ही वहाँ बसे हुए हैं भाई, बिना राम के आपका काम चल ही नहीं सकता, वरना तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो हनुमान जी आज भी जीवित हैं और उनको कलयुग का जीवंत देवता कहा जाता है। वो इसलिए नहीं कहा जाता, वो इसलिए कहा जाता है कि वो हृदय में भी राम, कर्म में भी राम, ज्ञान में भी राम, ध्यान में भी राम, भक्ति में भी राम, योग में भी राम। तो आप इसी पैटर्न पे, इसी सीक्वेंस में आप अपनी आप को रख के देख लीजिए। आप अपनी कामना पूर्ति के लिए हनुमान जी की आराधना करें तो आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी, आप मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। डेट्स ऑल। एक बहुत छोटा सा गणित है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो लगाना नहीं होता। और एक वर्ड आजकल बहुत चल रहा है सहज योग। तो सहज योग भाई, सहज कुछ नहीं होता, सहज एक स्वभाव है जैसा हनुमान जी का है। उसको सहजता मतलब सरलता, उसके साथ किसी को जोड़ना नहीं होता, वो स्वभावगत होता है। आजकल एक नया वर्ड सुना होगा ना आपने, बहुत चल रहा है, बड़ा बड़ा चल रहा है आपको, वो शायद उनको भी नहीं पता है कि सहज का मतलब ये है हनुमान जी जैसा सहज होना। उसके साथ किसी को जोड़ना नहीं होता, उसके साथ राम जी स्वयं जुड़े रहते हैं भाई। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगले साप्ताहिक सत्संग में फिर हम आपको और कुछ बताएंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।